जय मसीह की। आप सभी को केयर ऑफ गॉड के नए वीडियो में स्वागत है। क्या आप खुद को सुंदर मानते हैं? बहुत से लोग अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी शक्ल सूरत को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें अद्भुत और सुंदर बनाया है। सांसारिक सुंदरता से परे परमेश्वर हमारे जीवन में कई और भी अद्भुत चीजें देना चाहता है। अगर हम ब्रह्मांड के निर्माण पर नजर डालें तो हर चीज बनाने के बाद परमेश्वर अपनी रचना को देखकर कहते हैं, ये अच्छा है। पर क्या कभी सोचा है, परमेश्वर को अपनी रचना की जांच क्यों करनी पड़ी? क्या उन्हें अपनी ही रचना पर भरोसा नहीं था? परमेश्वर ने इस संसार को किसी औजार या हाथों से नहीं, बल्कि अपने शब्दों से बनाया। उनकी कल्पना और शब्द ही इस विशाल ब्रह्मांड को निर्माता है। बचपन में जब मुझे कोई चित्र बनाने कहता था तो मैं स्केल, पेंसिल, पेपर की मांग करता था। यहाँ तक कि एक पेड़ बनाने के लिए भी स्केल का इस्तेमाल करता था। लेकिन सृष्टिकर्ता ने ना तो कोई स्केल का इस्तेमाल किया और ना ही किसी हथौड़े का। बस अपने शब्दों से ही ये सब कुछ रच दिया। सोचने वाली बात है, जो परमेश्वर इतनी महान रचनाएं केवल अपने शब्दों से कर सकता है, क्या उन्हें अपनी रचना पर भरोसा नहीं था? परमेश्वर एक चित्रकार की तरह है, जो हर स्ट्रोक के बाद पीछे हटकर अपनी पेंटिंग को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, ये जांचने के लिए कि वह उनकी कल्पना के अनुरूप है या नहीं। इसी तरह सृष्टि के हर चरण के बाद परमेश्वर ने यह सुनिश्चित किया कि ये वैसा ही बना है जैसा उन्होंने सोचा था, और फिर कहा, ये अच्छा है। जब परमेश्वर ने हमें मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तो हमें उनकी सबसे सुंदर रचना होना था। लेकिन इससे पहले कि वह ये कह पाए कि ये अच्छा है, मनुष्य पाप में गिर गया। उत्पत्ति 6 में परमेश्वर ने कहा कि इंसान के दिल का हर विचार बुराई की ओर ही है। क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी बहुत से काम नहीं किए हैं? जैसा कि उनका स्वभाव है, वह हमारे जीवन में किए गए कार्यों पर नजर डालते हैं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा जीवन ऐसा हो कि परमेश्वर कह सके, ये अच्छा है। शाऊल का उदाहरण ले, जिसे परमेश्वर ने इस्राएल का राजा बनाया, लेकिन शाऊल ने परमेश्वर की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा और अंततः परमेश्वर को उसे राजा बनाने पर पछतावा हुआ। इसी तरह जब परमेश्वर हमारे जीवन में हमें बचाते हैं और आशीष देते हैं, तो वह भी ये देखने लौटते हैं कि क्या हम अच्छे फल दे रहे हैं, क्या हम उस सुंदरता को बरकरार रख रहे हैं जो उन्होंने हमें दी थी। विवाह भोज का दृष्टांत परमेश्वर के स्वभाव को गहराई से प्रकट करता है। एक राजा ने कई लोगों को अपने पुत्र के विवाह भोज के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जब वे लोग नहीं आए तो राजा ने आम लोगों को, अच्छे और बुरे दोनों को, इस विशेष भोज में शामिल होने का न्योता दिया। अब जरा सोचिए, अगर हम उस राजा की जगह होते तो शायद निराश हो जाते। जब जिन लोगों को हमने बुलाया था वह नहीं आए, तो हम शायद सोचे होते कि शादी की जो तैयारी हमने की उसका क्या मतलब। हमें ये देखकर बुरा लगता कि जो लोग आए हैं वह असल में हमारे समारोह के लिए बुलाए ही नहीं गए थे। पर ये राजा ऐसा नहीं था। राजा ने अपने मेहमानों को अपने दोस्त मानकर उनका स्वागत किया, सबको खुश होकर भोज में शामिल होने का अवसर दिया। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से वह मिला जिसने उचित विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उस समय विवाह में जाने के लिए एक खास पोशाक दी जाती थी जिसे आयोजक प्रदान करता था। पर यह व्यक्ति बिना उस पोशाक के भोज में आ गया और राजा ने उसे सजा भी दी क्योंकि उसने विवाह का पोशाक नहीं पहना था। यह दृष्टांत हमें परमेश्वर के स्वभाव के बारे में सिखाता है। हमारा परमेश्वर अपनी योजनाओं और इरादों को अधूरा नहीं छोड़ता। भले ही वह विवाह भोज में मूल आमंत्रित मेहमान ना आए हो, राजा ने उत्सव उस धूमधाम से मनाया जैसे उसने सोचा था। उसकी योजना में भोजन, सजावट और हर चीज वैसा ही रहा जैसा उसने पहले से ही कल्पना की थी। परमेश्वर की प्रकृति भी कुछ ऐसी ही है। वह अपने कामों का निरीक्षण करने के लिए लौटता है, ये देखने के लिए कि क्या वो सब उसकी कल्पना के हिसाब से हो रहा है या नहीं। जैसा वह किसी पौधे को बोता है और फिर लौटकर देखता है
कि फल कैसा निकला। उसी तरह जब वह हमें आशीष और प्रतिभाएं देता है तो बाद में ये देखने के लिए लौटता है कि हमने उन आशीषों का क्या किया। कल्पना कीजिए, आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, मैंने जो सुंदर चीजें तुम्हें दी है उनका क्या किया। जब वह लौटकर आपके जीवन के परिणामों को देखेगा तो क्या वह संतुष्ट होगा? एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय का 1 और 2 आयत। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा। लेवी के घराने का एक व्यक्ति एक लेवी स्त्री से विवाह करता है और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब उसने देखा कि वह बालक अत्यंत सुंदर है तो उसने उसे 3 महीने तक छिपा कर रखा। ये वही मूसा था जो भविष्य में इस्राएल के उद्धार का मुख्य पात्र बनने वाला था। परमेश्वर ने उस लेवी परिवार को सुंदर बालक दिया क्योंकि वह विश्वास के साथ जीवन जी रहे थे। उस समय मिस्र में बहुत से लोग विवाह करने से डर रहे थे क्योंकि हर घर में नवजात बालकों को मार दिया जाता था। लेकिन ये परिवार विश्वास के साथ आगे बढ़ा और विवाह किया और परमेश्वर ने उन्हें एक विशेष बालक दिया। सालों बाद जब परमेश्वर उस बालक मूसा से होरे पर्वत पर मिलता है तो मूसा अपनी ही कमजोरियों को और सीमाओं को देख रहा होता है। कमजोरियों पर ध्यान मत दो, वरदानों को देखो। जिस प्रकार से परमेश्वर ने वो विशेष बालक को ढूंढते हुए उस होरे पर्वत पर आया, आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर आता है। परमेश्वर उस विशेष चीज की खोज करते हुए हमारे जीवन को देखता है, लेकिन तब हम क्या करते हैं? हम अपनी ही कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। परमेश्वर हमें जीवन में बहुत सी अच्छी चीजें देता है, लेकिन जब वह हमें उनका उपयोग करने के लिए कहता है तो हम अपनी कमजोरियों को, हमारी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम दावा करते हैं कि हम किसी चीज के योग्य नहीं हैं, भले ही बहुत समय बीत गया हो और हमें लगे कि परमेश्वर हमें भूल गए हों, लेकिन वो हमारी दी गई सुंदर चीजों की जांच करने के लिए लौटेगा। क्या आपने उनके आशीषों का सही उपयोग किया है? तो आज अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। जब परमेश्वर आपसे पूछे कि आपने उनके दिए गए आशीषों के साथ क्या किया, तो क्या आपका जवाब उन्हें संतुष्ट करेगा? कभी कभी लोग परमेश्वर द्वारा दी गई सुंदर चीजों को भ्रष्ट कर देते हैं। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यहेजकेल की पुस्तक उसके 16 अध्याय का 15 और 16 आयत। और तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था। तू अत्यंत सुंदर थी, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई तुझे चाहता था तू उसी से मिलती थी। आज भी जब लोग अपनी सुंदरता या परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदानों पर घमंड करने लगते हैं तो वे अपने परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। सुंदरता, बुद्धि और अभिषेक का दुरुपयोग करना न केवल परमेश्वर की योजना का अपमान करना है, बल्कि ये एक व्यक्ति के जीवन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। परमेश्वर की दी गई सुंदरता और आशीष हमारे अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। हमें उनसे घमंड करने या उनका दुरुपयोग करने के बजाय उन्हें विश्वास योग्यता और विनम्रता के साथ संजोना चाहिए। मान लीजिए कि हमारी सुंदरता किसी तरह खो गई है क्योंकि हम झूठ और छल से भरी दुनिया में रहते हैं। गंदगी और दागों ने हमारी सुंदरता को दूषित कर दिया है, लेकिन परमेश्वर एक समाधान प्रदान करता है। महायाजक यहोशू मैले कपड़े में खड़ा था और परमेश्वर ने उसे नए वस्त्र दिए। इसलिए आइए हम हमेशा खुद की जांच करें कि हमारे वस्त्र या हमारी सुंदरता बरकरार है। यदि नहीं, तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमारी सुंदरता को शुद्ध करे। हम किस बात पर घमंड करते हैं? क्या हम परमेश्वर द्वारा दी गई सुंदरता और आशीषों पर घमंड करते हैं? यदि ऐसा है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा घमंड हमें विनाश की ओर ना ले जाए। परमेश्वर ये देखने के लिए लौटेगा कि क्या हमने उसके दिए हुए उपहारों और सुंदरता को सही ढंग से उपयोग किया या नहीं। अंतिम बात, जब तक हम अपनी सुंदरता को विनम्रता, सेवा और विश्वास योग्यता के साथ संजोते हैं, तब तक परमेश्वर हमें अपनी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान देगा। उसकी महिमा में बने रहना और उसके दिए उपहारों का सही उपयोग करना ही
हमारी सच्ची सुंदरता है। और इस प्रकार हम बनते हैं परमेश्वर के तरकश के एक तीर जो उसके कार्य का पूर्णता तक पहुंचाता है। इन वचनों से आप सभी को आशीष मिले। धन्यवाद।